ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं उज्जैन में स्थापित सूर्य देव की प्रतिमा स्वयं इंद्रलोक से आई है। वह भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजित है। आइए जानते हैं स्कंद पुराण में इससे जुड़ी एक कथा। पूर्व काल में भगवान नर और नारायण ने पृथ्वी पर कृष्ण जी और अर्जुन जी के रूप में अवतार लिया। कृष्ण जी के अवतार का उद्देश्य कुछ और था और अर्जुन किसी अन्य हेतु से ही प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण ने कंस आदि समस्त दानवों का युद्ध में संहार किया। अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए स्वर्ग लोक गए। अस्त्र विद्या प्राप्त कर लेने पर अर्जुन ने देवराज इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब देवराज बोले, हिरण्यपुर में निवास करने वाले जो निवात कवच नामक उग्र दानव है, उनका शीघ्र वध करो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। अब अर्जुन उन दुष्ट दानव की वध की प्रतिज्ञा कर एक भयंकर रथ पर आरूढ़ हो धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान हुए। उन समस्त दानवों का संहार कर जब अर्जुन अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाया और संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया, उस समय इंद्रदेव ने अर्जुन से वर मांगने को कहा। तब अर्जुन ने उन दोनों प्रतिमाओं को मांगा जिनकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी ने की थी। यह सुन इंद्र बोले, इन दोनों प्रतिमाओं को शंकर जी ने कमल के फूलों द्वारा एक दिन तक पूजन किया है। इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने तीनों लोकों का पालन करने के लिए नील कमल से सहस्त्र वर्षों तक इनकी पूजा की है। वह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की कामना को लेकर युगल प्रतिमाओं का पूजन किया है। तुम इन्हें मृत्युलोक में कैसे ले जाओगे? इन प्रतिमाओं के बिना तो स्वर्गलोक तिनके के तुल्य के बराबर हो जाएगा। अब अर्जुन बोले, मैं तो इसी वरदान का अभिलाषी हूँ, मुझे कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए। तब इंद्रदेव ने कहा, तुम इन प्रतिमाओं को लेकर उज्जैन में स्थापित करो। शिप्रा के उत्तर तट पर भगवान केशव समस्त पापों का नाश करने वाले केशवार्क की स्थापना करेंगे। आषाढ़ और कार्तिक मास में वहाँ की यात्रा होगी। मैं भी उस समय दर्शन करने के लिए आऊँगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव ने अर्जुन को वे दोनों प्रतिमाएं दे दी और उन्हें अपने पुत्र के साथ मृत्युलोक भेज दिया। अब नारद जी भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारका गए और वहाँ इंद्र का यह वचन सुना दिया। कृष्ण जी, कुशस्थली उज्जैन को चलिए और विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं का पूजन कीजिए। अब नारद जी से यह वचन सुनकर कृष्ण जी उज्जैन को आए और वहाँ अर्जुन को हृदय से लगा बहुत प्रसन्न हो बोले, तुम पूर्व दिशा की ओर जाकर एक प्रतिमा की स्थापना करो। मैं भी प्रतिमा की स्थापना के लिए नदी के उत्तर तट को जाऊंगा। जब मेरा शंख बजे उसी समय तुम सूर्यदेव की स्थापना कर। ऐसा आदेश पा अर्जुन ने पूर्व दिशा की ओर जा प्रतिमा की स्थापना के लिए योग्य स्थान का निरीक्षण किया और मन ही मन विचार करने लगे कि इस देव प्रतिमा की स्थापना कहाँ करूं। इतने में ही उस प्रतिमा ने स्वयं ही उत्तर बता दिया और अपने तेज से उस स्थान को दिखला भी दिया। तब सूर्यदेव ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे दर्शन से भय न करो और सौम्य रूप धारण कर लिया। यही मेरा अविचल स्थान है। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंखनाद सुन अर्जुन ने सूर्य विग्रह को स्थापित कर दिया और स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो सूर्यदेव ने अर्जुन से वर मांगने को कहा, जिस पर अर्जुन ने कहा, मेरे लिए सबसे उत्तम वर यही है कि आप इस विग्रह में सदा निवास करें। जो मनुष्य आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करे उनको आप मनवांछित वस्तु प्रदान करें। इस पर सूर्यदेव ने कहा, जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेंगे व मेरी स्तुति करेंगे उनके पास कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। कृष्ण जी ने भी शंख बजाकर सूर्यदेव की भली भांति स्थापना की और उनका स्तवन किया। तत्पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। केशवादित्य के मुखारविंद का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। आज की कथा यहीं समाप्त करूंगी। सोमवार से शनिवार तक स्कंद पुराण की कथा का प्रसारण हमारे चैनल पर 4 बजे किया जाता है। कृपया कथा के साथ अधिक से अधिक जुड़कर उसका आनंद लें व
संडे स्पेशल एपिसोड हम जल्द ही आपके सामने लाने जा रहे हैं। संडे को भी अब आप हमारे साथ जुड़ कथा के शुरुआती खंडों का आनंद ले सकेंगे। हमारी कथा से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय व हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।